मैं सर्वप्रथम अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने दद्दा के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि दद्दा मेरे लिए देवतुल्य हैं और नेटवर्क मार्केटिंग ही मुझे दद्दा के द्वारा मिली। और आज मैं इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है, कम समय लूंगा। तो शुरुआत में मैं एक व्यापारी था, दुकान थी मेरी और दुकान से अच्छा खासा पैसा कमाता था। अच्छा, पैसा तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कमाता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। इसी क्रम में मैं भी अपने व्यापार से खुश था और थोड़ा सा राजनीति में भी इंटरेस्ट रखता था। इस वजह से अच्छे अच्छे नेताओं से भी संबंध थे, तो इस वजह से मेरे मन में हमेशा अहम भी रहता था, ईगो भी रहता था। तो जब पहली बार दद्दा जी से मुलाकात हुई मेरी, तो उस अहम के साथ मुलाकात किया। दद्दा ने मेरे भाव को समझा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ उन्होंने देखा। तो ज्यादा बिजनेस की चर्चा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक स्वभाव के कारण मेरे उन्होंने गेस कर लिया कि ये व्यक्ति पैसा पकड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि अगर आप जीवन में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो मैं फला होटल में रुका हूं और आप आकर के मुझसे मिले। तो जब दद्दा ने मुझसे इस बात को कहा और प्लान की कोई चर्चा नहीं हुई, तो मन में मेरे एक अजीब सी हलचल पैदा हुई और मुझे समय से पहले ही होटल पहुंच गया और मुझे लगा कि कुछ माने बड़ा होने वाला है मेरे साथ। फिर मैं बैठा दद्दा के साथ, दद्दा ने मुझको पूरा प्लान दिखाया, प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मुझको सिस्टम अच्छा लगा, क्योंकि प्लान इतना गजब का था कि अब मैं इसकी क्या तारीफ करूं। मुझे तो नहीं लगता कि भारत में इसके अलावा हमारी कंपनी, किसी कंपनी के पास कोई प्लान है। चूंकि हमारी कंपनी में वर्तमान भी अच्छा होता है और भविष्य तो अच्छा ही होता ही होता है। तो प्लान मैंने देखा, बिजनेस मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया। लेकिन लोगों से बताने में संकोच करता था, क्योंकि मेरे अंदर एक वहम भरा हुआ था जो अहम और ईगो के रूप में था। मुझे लगता था कि दुनिया मुझको जानती है, पहचानती है, मानती है, और मैं लोगों से चर्चा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और इस डर के कारण मैं लोगों से कहने में संकोच करता था। ये सिलसिला चलता रहा। चलते चलते फिर मेरे गुरुदेव पंकज सर, रमेश सर जैसे लोगों से मुलाकात मेरी हुई और जब पंकज सर वगैरह ने समझा यार आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ईगो के कारण जो है कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उन्होंने मेरे वहम को तोड़ा। उन्होंने कहा, देखिए, जब तक व्यक्ति नाम से पहचाना जाता है वो दुनिया में हमेशा अस्त व्यस्त रहता है और परेशान रहता है, लेकिन व्यक्ति जब कर्म से पहचाना जाता है, काम से जाना जाता है, वही सफल होता है। वो ऐसे कई उदाहरण उन्होंने मुझको दिया। जैसे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी उदाहरण दिया कि आज सचिन को दुनिया जानती है तो क्रिकेटर के रूप में जानती है, क्योंकि उसने अपनी पहचान कर्म के रूप में बनाया। अमिताभ बच्चन को लोग जानती है तो हीरो के नाते जानती है, मैंने उनके कर्म से जानती है। और जिस वहम में आप हैं कि लोग आपको क्या कहेंगे, तो जो लोग हैं वो फुक्के टाइप के लोग हैं, क्योंकि जो सफल लोग हैं वो दूसरों पर चर्चा करने का टाइम ही नहीं है। और जो दूसरों पर चर्चा करते हैं तो ना तो उनका नाम होता है, ना उनके पास काम होता है। वो फुक्के टाइप के लोग होते हैं और हम लोग उन फुक्कों के डर के कारण एक बड़ा से बड़ा अचीवमेंट करने में चूक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मेरी बात समझ में आया, मेरा विजन क्लियर हुआ और मैंने उस अपने अहम को अपने से दूर किया और इस बिजनेस को लोगों को बताने का काम शुरू किया। और उस दिन से मैंने कहा कि मैं अपने नाम से नहीं, मैं अपने काम से जाना जाऊंगा, मैं JMBD से जाना जाऊंगा। और मित्रों, ये बताने का सिलसिला मेरा इस तरह चला कि लोगों ने मुझको पहले हंसी के रूप में लिया, मुझे पता है, मेरा मजाक बना, क्योंकि मैं कहीं किसी अगर गमी हो जाए वहां भी पहुंच जाऊं तो लोग आपस में चर्चा जैसे करते थे कि यार ये बहुत अच्छा आदमी था, ये मर गया, ऐसा हो गया, वो सारी चीजें। लेकिन जब लोग मुझको देखते थे तो वो सारी बातें छोड़ करके पूछते थे कि भाई और क्या हाल है आपके JMBD का, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये सारे मैंने, तो ये मैं समझ रहा था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरे साथ परिहास कर रहे हैं। और मैं फिर भी लगा रहा अपने कर्म में और उसका रिजल्ट ये रहा
कि जो मजाक करते रहे आज वो सब मेरी टीम में है, मेरे साथ काम कर रहे हैं और अब मुझको सम्मान मिलने लगा है। लोगों ने ये 2 साल में जब मेरे अचीवमेंट वगैरह को देखा तो उनको भी विश्वास हुआ कि नहीं, मूर्ख ये नहीं था, मूर्ख हम लोग थे जो इसकी बात को शुरू में समझ नहीं पाए। अगर समझ गए होते तो आज हम भी यहाँ पे होते। आज इसी सिलसिले में हमारे शुरू के मित्र हैं, बहुत ही गजब के लेखक हैं, पेपर वगैरह में आप लोग अक्सर उनका लेख पढ़ते होंगे, सौरभ द्विवेदी जी के नाम से है। मैं उनको ही चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपसे कहें, क्योंकि उनका भी अनुभव मेरे साथ का ही है, हम लोग साथ ही बिजनेस को शुरू किए हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए जो है सौरभ द्विवेदी जी को बुलाऊंगा आपके बीच में कि वो भी आकर कुछ कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र सर को। और चूंकि हमारे यहाँ और इनके घर की जो दूरी है वो मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी है, लेकिन भौतिक दूरी से जो दिल की नजदीकी होती है वो ज्यादा मायने रखती है। हृदय की हमारी समीपता रही, उम्र में भी हमारी इतनी बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा अंतर है, मुझसे बड़े हैं और मैं उम्र में इनसे छोटा हूं, तो उम्र की भी एक दूरी, लेकिन हृदय की समीपता उम्र की दूरी को और लंबाई की दूरी को दोनों को खत्म कर देती है। और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस के इस प्लान को समझते हैं, जेएमबीडी के प्लान को समझते हैं, और पंकज सर ने थोड़ी दिन पहले बैठे बैठे मुझसे एक बड़ी बात कही थी कि अगर हम आपको 1-2 लाख कमाने वाला आदमी बना दें तो मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा इंसान हो जाऊंगा, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा देवता हो जाऊंगा। ये बड़ी सच बात थी और प्लान में वो ताकत है और पंकज सर की वो बात में वो ताकत है। और योगेंद्र सर जब मुझे मिले और ये प्लान जब मुझसे साझा हुआ, जब मुझे लगा कि हाँ वास्तव में भारत में जो एक बेरोजगारी का दर है वो एक बहुत बड़ा दर है और भारत में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हुई है। बेरोजगार युवकों के पास जब एक ऐसा प्लान जाएगा, इस प्लान के माध्यम से जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि दिन के 500 गिरी से गिरी हालत में प्रतिदिन उस नवयुवक को मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लान भुखमरी को दूर कर देने वाला है, वो दूर कर देने वाला है और हम जिंदगी बदलने का काम कर सकते हैं। साबुन, तेल, मंजन, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हम बचपन से लगाते हैं। बहुत सारी साबुन इस मार्केट में आती हैं, बहुत सारे प्रचार आते हैं, लोग ये कहते रहते हैं कि साबुन के लगाने से आपकी त्वचा एकदम से गोरी हो जाएगी, कोई कहता है आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी, बड़े बड़े दावे। कोई क्रीम कहती है कि क्रीम लगाते ही आप गोरे हो जाएंगे। अगर गोरे होना ही था तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के पास तक वो क्रीम सबसे पहले पहुंच जानी चाहिए थी। इन दावों के बीच ये जो बिजनेस का प्लान है, अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अनुभव साझा करूंगा आपको, महंगाई का और सस्ते होने का अनुभव। तो ये अनुभव है एक माँ का और एक बेटे का अनुभव, और उनका बेटा मेरा मित्र रहता है, जैसे दद्दा का एक मित्र है। थोड़ी देर पहले दद्दा ने अपने मित्र की एक कहानी साझा की, मैं सुन रहा था बैठ करके। मेरा भी एक ऐसा मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनसे मैंने अनुमति नहीं ली है। तो नोएडा में रहते हैं। नोएडा से अभी कोरोना वायरस के समय में ही, चूंकि कोई कहीं भी रहा हो, देश विदेश कहीं भी रहा हो, और वायरस के समय उसको अपना घर याद आया है, उसको अपनी जन्मभूमि याद आया है, मातृभूमि याद आया है, और उसको ऐसा लगा है कि अगर मैं कहीं सुरक्षित रह सकता हूं तो वह मेरा अपना घर है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला मेरा युवा साथी वो नोएडा से आया तो मैं कानपुर से लेने पहुंचा। कानपुर से जब मैं लेकर के आया तो मैंने उस रिश्ते को निभाते हुए उसको घर में छोड़ा और मैंने तब उससे बात नहीं की बिजनेस के बारे में। जब 13 दिन हो गए उसको क्वारंटाइन होकर के, और फिर हमारी जब मुलाकात हुई तो मैंने वायरस के संक्रमण के बारे में बात की और आयुष मंत्रालय के उस मंत्र की बात की, जो मंत्र जेएमबीडी के अंदर है कि गिलोय और तुलसी का अर्क। गिलोय पीने से और तुलसी का अर्क पीने से वायरस के संक्रमण में हमें पूरी तरह से राहत मिलने की पूर्ण संभावना है, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मैंने अपने मित्र से वो बात साझा की
और प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए बिजनेस का प्लान दे दिया। मैंने बताया कि कम से कम एक बार प्रोडक्ट यूज करो। और एलोवेरा की भी बारे में बात हुई। जब मैं प्रोडक्ट लेकर के पहुंचा, क्योंकि मेरा मित्र था, मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि 2000 रुपए निकाल करके उसने मुझे दे दिए थे। गूगल पे से उसने तुरंत मुझे ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट लेके पहुंचा तो मम्मी ने कहा, सौरभ तुम तो मित्र हो। मैंने कहा हाँ आंटी जी मैं तो मित्र हूं। उन्होंने कहा ये तो बड़ा बड़ा महंगा प्रोडक्ट है। एलोवेरा का रेट उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बड़ा महंगा है। तो ये बात मेरे मन में लगती थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, मित्र है, मुझे प्लान देना है। मैंने बताया है, मेरा मित्र पढ़ा लिखा है, दूरदर्शी है, वो भविष्य को समझता है, वर्तमान को भी समझता है कि डिजिटल युग है और संगठन के व्यवसाय का जमाना आ गया है। टाइम को कैसे बड़ा करना है उसको ये भी पता है। जो प्लान जो योजना मैंने बताई है वो उसको समझ में आ गया है। वो पॉजिटिव है, इसलिए मम्मी कुछ भी कहें, माँ कुछ भी कह लेती है, चलता है। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे मित्र ने कहा कि मम्मी आप एलोवेरा पियो। मम्मी ने एलोवेरा पिया। मम्मी की हथेलियों पर हल्की हल्की बहुत टाइट स्किन थी, पैरों पर भी बड़ा टाइट स्किन थी। ये बात की कहानी हुआ क्या था ये मैं बाद में बताऊंगा। मम्मी पीती रही, स्किन सॉफ्ट होने लगी। पहले 10-15 दिनों में जब स्किन सॉफ्ट होने लगी, मम्मी को लगा कि यार मेरी स्किन कैसे सॉफ्ट हो रही है। अब क्या हुआ कि एलोवेरा खत्म हो गया। मुझे पता नहीं कि मेरे मित्र के यहाँ एलोवेरा खत्म हो गया है। और मैंने सोचा जिस दिन खत्म होगा, अगर फायदा किया होगा, कुछ अच्छाई होगी तो जरूर याद करेंगे। मैं रोज ब्लॉक जाता हूँ, मेरा मित्र वही ब्लॉक में रहता है। और मैंने कोई बातचीत नहीं की। एक दिन मित्र का फोन आया, उसने कहा सौरभ कहाँ हो? मैंने कहा घर में। तो उसने कहा कि यार एलोवेरा लेते आना। मैंने कहा ठीक है भाई लेते आऊंगा। तो मेरे मन में जो बात बैठी थी, मैंने थोड़ी देर पहले आप सबसे कही कि महंगा बहुत, तो हमारे पास सस्ता भी था, प्रीमियम की जगह नॉन प्रीमियम भी था। मैं योगेंद्र सर के पास आया, मैंने कहा एक काम करिए, उस बड़ा महंगा हो गया था, अब डिमांड आई है तो सस्ता वाला दे दीजिए। मैं पहुंचा नॉन प्रीमियम एलोवेरा लेकर के, और जब पहुंचा तो पैकिंग में थोड़ा सा अंतर दिखा, क्योंकि लोगों को भगवान ने आंखें तो दी हैं। मेरे मित्र के पास भी 2 आंखें, मेरे पास भी 2 आंखें, मम्मी के पास भी 2 आंखें, कुल मिलाकर के 6 आंखें हो गई। 6 आंखें एक साथ पड़ी। मेरी 2 आंखें तो पहले से जानती थी कि ये इसमें और इसमें अंतर, लेकिन मेरे मित्र की आंखों ने, मेरी मम्मी की, क्योंकि मित्र की मम्मी मेरी मम्मी, उन दोनों की 4 आंखों ने भी पहचान लिया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी ने कहा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है? मैंने कहा एलोवेरा है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि एलोवेरा तो है लेकिन ये वो वाला नहीं है। मैंने कहा मम्मी बात ये थी कि पिछली बार आपने कहा था कि महंगा बहुत है। जब आपने कहा कि महंगा है तो मेरे मन में बात बैठ गई थी महंगा है और दोस्त को मैं महंगी चीज क्यों दूं, तो मैं सस्ता लेते आया। एलोवेरा ही है। एलोवेरा और एलोवेरा में अंतर ही क्या है? प्रीमियम और नॉन प्रीमियम की बात है। तो मैंने कहा कंपनी को एक साइड रखिए, हम मित्रता की बात कर लेते हैं। चूंकि मेरा मित्र है और आप इसकी माँ है, इसलिए मेरी भी माँ हुई है, इसलिए मैं सस्ता प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ। मम्मी ने कहा नहीं बेटा तुम वही लेकर के आओ। मैंने कहा मम्मी 200 रुपए ज्यादा महंगा पड़ रहा है लगभग। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा। तो मैंने कहा कारण क्या है? कारण तो बताइए। तो मेरे मित्र कहने लगा कि असल बात यह है कि मम्मी एक वैद्य जी की दवा भी कर रही थी। मम्मी एक वैद्य जी की दवा भी कर रही थी और उसी सोराइसिस की दवा, क्योंकि उनको सोराइसिस हुआ था स्किन में, वो सोराइसिस की दवा कर रही थी और मम्मी वैद्य जी की भी दवा खा रही थी, एलोवेरा भी पी रही थी। अब जब दोनों दवाइयां एक साथ चल रही थी तो मम्मी को लगा कि मुझे वैद्य जी की दवा फायदा कर रही होगी। मम्मी को महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने 1 हफ्ते तक एलोवेरा का ऑर्डर नहीं किया। 1 हफ्ते तक उन्होंने एलोवेरा नहीं मंगाया। लेकिन जब उस 1 हफ्ते में जब उन्होंने एलोवेरा लेना बंद कर दिया तो बेशक एलोवेरा फायदा तो जरूर करेगा, लेकिन जड़ से तुरंत खत्म तो नहीं कर देगा, क्योंकि आपने पिया ही कितने दिन? 15 और 20 दिन मुश्किल से। तो कहानी इतनी सी थी कि 7 दिनों में मम्मी का भ्रम टूट गया। मम्मी का जो भ्रम था कि वैद्य जी की दवा फायदा कर रही है, तो मम्मी का भ्रम टूटा और मम्मी को लगा कि नहीं ये तो जेएमबीडी का एलोवेरा फायदा कर रहा है। तो जब मुझे एक कहानी पता चली, तो जैसे अभी मेरे रोए खड़े हो गए बताने वक्त, तो मुझे लगा कि कितनी अद्भुत सी बात है
और विश्वास की बात है, बात महंगे होने की नहीं है। 15-20 दिन पहले इसी जगह पर, इसी जमीन पर, इसी घर के अंदर जो मैंने सुना था कि बड़ा महंगा है, तो मित्रों उसी घर से मुझे कहा जा रहा है कि जो महंगा वाला है उसको लेते आना। मैं आया, मैंने योगेंद्र सर से बात साझा की। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, ये शायद इत्तेफाक से कहीं बाहर जा चुके थे, भाभी घर पर थी, तो मैंने कहा भाभी से कहिए और मुझे अर्जेंट में देना है। तो मैं आया और भाभी से मैंने 700 की कीमत का जो अपना होलसेल प्राइस का है और जिसका एमआरपी 900 रुपए है, वो एलोवेरा लेकर के मैं पहुंचा। मैंने दिया, यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं, अभी पुनः यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा समय ना हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लंबा बोल भी सकता हूं। तो उन्होंने यूज किया पूरी तरह से और अब उनको फायदा है, पुनः उन्होंने एलोवेरा मंगा लिया। जी मेरा अपना एक अनुभव रहा है, इसलिए मैं जेएमबीडी के साथियों को, जेएमबीडी के मित्रों को जी साझा कर रहा हूं और एक कहानी साझा करूंगा, एक छोटी सी। उसके बाद ही बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि लंबी बात खींचनी नहीं होगी, समय बहुत हो गया है। तो एक छोटी सी कहानी, बस एक छोटी सी कहानी है। 3 सांड रहते हैं, बड़े ताजे रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं और तीनों एक साथ घास चढ़ने जाते हैं। एक जंगल में, लगातार जंगल में घास चढ़ने हो जाते हैं और तीनों बड़े ताजे रहते हैं, मुस्टंडे सांड रहते हैं। उनको शेर देखता है, जंगल का राजा शेर। जंगल का राजा शेर लगातार देखता है, वो सोचता है यार सांड तो बड़े ताजे हैं, इनका मांस कितना अच्छा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा, इतने ताजे सांड और हरी हरी घास चढ़ते हैं। शेर की निगाहों में तीनों सांड चढ़ गए। शेर की ताकत से तो सभी वाकिफ हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। शेर एक बार ढाल दे तो हम मनुष्य कहीं दूर भाग करके चिटक जाएंगे। अच्छे अच्छे जानवर, पशु पक्षी सब इधर उधर अपनी सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाते हैं, एकदम सुरक्षित जगहों पर, कि कहीं हमारा शिकार ना हो जाए, हमारी जान ना चली जाए। शेर ने क्या किया कि एक दिन अपनी ताकत के भरोसे पर उन सांडों पर हमला करने चला गया। तीनों सांड एक साथ घास चढ़ रहे थे। शेर ने हमला किया, लेकिन तीनों सांड एक साथ, तीनों ने एक साथ शेर के ऊपर हमला कर दिया। शेर जैसा ताकतवर जानवर सांडों से हार गया, बैकफुट पर आ गया, वो पीछे चला गया, वापस हो गया। अब शेर को यह आभास हो गया कि यार सांड ताजे हैं और ताकतवर हैं, तीनों एक साथ हैं और इन तीनों को एक साथ खाना, इन तीनों पर एक साथ हमला करना बहुत बड़ी बात है और संभव है कि ये मैं एक बार हार चुका हूं और वापस हार जाऊंगा। शेर को भरोसा हो गया। अब शेर ने युक्ति लगाई, शेर ने बुद्धिमानी का प्रयोग किया। ताकत का घमंड टूटा शेर के, उसने बुद्धिमानी का प्रयोग किया। तो उसने सोचा अब ऐसा किया जाए कि तीनों सांडों में संदेह भर दिया जाए, इन तीनों को तोड़ दिया जाए। तो होगा ऐसा कि एक दिन मैं किसी एक सांड का शिकार तो कर ही ले जाऊंगा। शेर की जुबान में मांस लगा हुआ है। उसने एक काम किया, अफवाह फैलानी शुरू की तीनों सांडों के पास कि तीनों सांड हैं। और क्या होता है कि सांड घास नदी का पानी पिला देता है कि कम घास चरेगा, और वो एक सांड ऐसा है जो ज्यादा घास चढ़ता है, जो नदी का पानी पीता। तीनों सांड ने सुना आपस में, तीनों को लगा हाँ यार ये बात तो अन्याय है, नदी का पानी मैंने भी पिया, मैंने कम घास चरी और इन 2 सांडों ने ज्यादा घास चल ली। तीनों को आपस में यही सोच हो गई, तीनों को आपस में संदेह हो गया। धीरे धीरे करके परिणाम यह हुआ कि तीनों सांड अकेले अकेले घास चढ़ने जाने लगे। ज्यादा घास चढ़ने के चक्कर में उनको लगा कि मैं ज्यादा पेट भरूंगा। अब हुआ क्या, शेर की युक्ति काम कर गई। शेर ने तीनों सांड पर अलग अलग दिन पर, अलग अलग समय पर हमला कर दिया और तीनों सांडों को लगातार वो करके खा गया। तो कहानी का संदेश यही है कि जो पिछले रविवार को एक मीटिंग थी, टीम का प्रबंधन, जब राजेश दद्दा बोल रहे थे, जब दद्दा ने बोला टीम का प्रबंधन, तो 3 लोग जो आपस में ताकत, और यहाँ पर तो दोपहर की बात, और टीम हमारी ताकत, वो तीनों सांड एक दूसरे की ताकत थे और टीम हमारी ताकत है। अगर हम मिल बात करके और एक दूसरे को बिना किसी संदेह करके एक उद्देश्य के साथ, एक भविष्य के साथ काम करेंगे, तो वास्तव में हमारी एक बड़ी टीम होगा, एक बड़ा समूह होगा और हम पूरी ताकत के साथ काम करके आगे बढ़ करके विश्व में काम कर सकते हैं, वैश्विक। बहुत अच्छा लगा।